एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर विरोध जताया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने एआई समिट में हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार देश के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है, इवेंट कराकर जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। चिब ने बताया कि यूथ कांग्रेस का मुख्य काम युवाओं के मुद्दों को सामने लाना है। आज उनका मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है और ट्रेड डील के कारण किसानों और आम लोगों को नुकसान हुआ। इससे पहले जो पहला सवाल था मैं उसका जवाब देता हूँ कि आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है हम सब जानते हैं, इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा। फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। और यहां तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इजराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से या कोई भी संकट देश पे आया तो एक डायवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये एआई समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के साथी जो है उनका प्राइमरी ये काम है, जो देश के युवाओं के इश्यूज हैं उससे हम जो ध्यान है वो भारत की सरकार जो बीजेपी की उस पर लाना चाहते हैं। अब इवेंट करके भाग नहीं सकते। आज का मुद्दा बेरोजगारी है। आज का मुद्दा ये है कि ट्रेड डील करके आपने देश के किसानों का नुकसान किया है, देश के लोगों का नुकसान किया है, अमेरिका को फायदा दिया और क्यों दिया है, क्या कारण है। आज के मुद्दे ये हैं। आप कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। वहीं नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महिला ने कहा यह करीब 12:30 बजे की घटना है। इन लोगों ने क्यूआर कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन किया और फिर ये लोग अंदर आए। इन्होंने स्वेटर और जैकेट पहनी हुई थी और बाद में इन्होंने हॉल नंबर 5 के लॉबी एरिया में स्वेटर और जैकेट उतारी और फिर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है और अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महिला ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबान। ये लगभग 12:30 बजे के लगभग की घटना है। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। क्यूआर कोड के माध्यम से जो स्कैनिंग होती है जिससे आम जनता सभी के लिए फैसिलिटेशन है, उससे ये लोग अंदर आए। इन्होंने ऊपर से स्वेटर जैकेट ये पहना हुआ था, नीचे से एक टी शर्ट, ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट पहनी थी। हॉल नंबर 5 के पास में आके इन्होंने अपने ऊपर से स्वेटर और जैकेट को उतारा, नीचे से टी शर्ट लहराते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ लोगों को इनमें से डिटेन किया है और बाकी की भी पहचान कर रहे हैं। सर, किस तरह से ये लोग अंदर घुसे, क्या प्रॉपर ये चैनल के थ्रू गए थे? इन्होंने उसी किस तरह से अंदर भारत के अंदर घुसे? क्यूआर कोड कोई भी आदमी ऑनलाइन रजिस्टर करा सकता है वेबसाइट पे। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपने लिए क्यूआर कोड बनाया, जनरेट किया। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके और अपने जो ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट है जिसका इन्होंने प्रोटेस्ट किया, उस टी शर्ट के ऊपर से स्वेटर और जैकेट इन्होंने पहने हुए थे और उस स्वेटर और जैकेट को जो हॉल नंबर 5 का लॉबी एरिया है उसके अंदर उन्होंने उतारते हुए वहां पे इस चीज को प्रोटेस्ट किया, जिसमें 4 लोगों को हमने डिटेन कर लिया। सर, जो लॉबी एरिया 5 जो आप बता रहे हैं, यहाँ पर क्या था, कहाँ तक की एंट्री ये कर पाए थे, उसके बाद क्या क्या, थोड़ा उसके बारे में बताते। ये लॉबी में ही ये प्रोटेस्ट किया, बाकी की हम आगे की जांच कर रहे हैं। सर, कौन लोग ये जो ये अंदर घुसे थे और जिनको डिटेन किया गया? ये इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं। इनका जैसे एक का नाम कृष्णा हरि है, उम्र 35 साल, ये राष्ट्रीय सचिव है, ये बिहार के रहने वाले हैं। दूसरे कुंदन यादव हैं जो भी बिहार के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय सचिव है, प्रदेश सचिव है, उम्र 33 साल। तीसरे अजय कुमार है, वो यूपी के हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है पूरी यूपी के।
और तीसरे नरसिम्हा यादव है, महबूब नगर तेलंगाना के रहने वाले, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। इन 4 लोगों को हमने डिटेन किया है, बाकी को भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनको भी जल्दी एक्शन लें। वहीं बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस शर्मनाक प्रदर्शन कर रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो टी शर्ट पहनकर गए थे उसमें पीएम मोदी की फोटो बनी हुई थी। इसी के साथ भाजपा ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कड़े शब्दों में निंदा भी की है और राहुल गांधी की मंशा पर सवाल भी उठाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।